नमस्कार दोस्तों, जीके संसार के एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री को टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म से जुड़े क्वेश्चंस किए थे। आज की इस वीडियो में हम सब वैष्णव धर्म से जुड़े टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी का सार संग्रह होगा। साथ ही साथ लुसेंट, स्पीडी और वेरियस एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आपको दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन वैसे हैं जो विगत कई वर्षों से रिपीट हो रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बिना स्किप किए देखिएगा और चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैष्णव धर्म, ठीक है, वैष्णव धर्म के विषय में जो हमें प्रारंभिक जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? उपनिषद से मिलती है। ठीक है, वैष्णव धर्म के विषय में जो हमें प्रारंभिक जानकारी मिलती है वह उपनिषद से मिलती है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। ठीक है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण, और कृष्ण जो थे वृष्णि कबीले से संबंधित थे। कौन से? वृष्णि कबीले से संबंधित थे। याद रखना है आपको कि कृष्ण जो थे वृष्णि कबीले से संबंधित थे, और कृष्ण का निवास स्थान जो था वो मथुरा था। सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कृष्ण का जो उल्लेख है वह किस उपनिषद में है, तो छांदोग्य उपनिषद में है। और किस रूप में है? देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है। कृष्ण के समर्थक कृष्ण को क्या कहते थे? भागवत। भागवत का मतलब होता है पूज्य। कृष्ण द्वारा स्थापित धर्म को क्या कहा गया? तो भागवत धर्म कहा गया। ठीक है, कृष्ण के द्वारा जो स्थापित धर्म है वह भागवत धर्म कहलाया। और भागवत धर्म का जो नाम है वह किस में परिवर्तित कर दिया गया? वैष्णव धर्म में। ठीक है, भागवत धर्म का नाम जो है वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कृष्ण के द्वारा। महाभारत काल में कृष्ण का उल्लेख जो है वह विष्णु के रूप में किया गया है। महाभारत काल में कृष्ण का उल्लेख विष्णु के रूप में हुआ है। जब कृष्ण विष्णु का तदात्मय नारायण से स्थापित हुआ तो वैष्णव धर्म का नया जो नाम है वह पांच रात्र धर्म हुआ। क्या हुआ? पांच रात्र धर्म। नारायण का उल्लेख सर्वप्रथम किस ब्राह्मण में मिलता है? सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि नारायण का उल्लेख सबसे पहले सतपथ ब्राह्मण में किया गया है। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। आपको पता है कि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है और ये किया गया है मत्स्य पुराण में। और अगर हम 10 से उनके अवतारों की बात करें तो पहला है मत्स्य, दूसरा है कुर्म यानी कछुआ कच्छप, ठीक है, जिसको कि कछुआ भी कहा जाता है, कच्छप भी, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, और जो अभी होने वाला है इनका कलयुग में कल्कि का अवतार या कली का अवतार। ठीक है, 10वां अवतार होगा किसका? विष्णु भगवान का। चलिए, अब कृष्ण का प्रारंभिक नाम क्या था? वासुदेव था। वासुदेव की उपासना करने वाले जो होते थे वह कहलाते थे वासुदेवक। ठीक है, कृष्ण का प्रारंभिक जो नाम था वह वासुदेव था, और उनकी जो उपासना करते थे उन्हें वासुदेवक कहे जाते थे, कहलाते थे। भागवत संप्रदाय का उदय जो है इस सातवत जाति से हुआ था। भागवत संप्रदाय का उदय कौन सी जाति से हुआ था? सातवत। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति हेतु 3 साधन बताए गए हैं, वो है ज्ञान, कर्म और भक्ति। ठीक है, वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति के लिए 3 साधन है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति हेतु भक्ति साधन जो है सबसे महत्वपूर्ण है। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण साधन है वो है भक्ति। अवतारवाद का सर्वप्रथम स्पष्ट जो उल्लेख मिलता है वो भगवत गीता में मिलता है। ठीक है, अवतारवाद का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख जो है वह भगवत गीता में मिलता है। और अवतारवाद जो है गुप्त काल में चरमोत्कर्ष पर था। किस काल में? गुप्त काल में। वैष्णव धर्म में मंदिर और मूर्ति पूजा को विशेष महत्व दिया गया है। वैष्णव धर्म के प्रारंभिक अभिलेख के रूप में 2वीं शताब्दी ईस्वी में यूनानी राजपूत हेलियोडोरस, कौन? हेलियोडोरस जो है वह तक्षशिला निवासी ने गरुड़ ध्वज स्थापित कराया। वैष्णव धर्म के प्रारंभिक अभिलेख के रूप में 2वीं शताब्दी ईस्वी में यूनानी राजपूत हेलियोडोरस तक्षशिला निवासी ने गरुड़ ध्वज स्थापित कराया था। और पहली सदी ईस्वी के नानाघाट अभिलेख से संकर्ण यानी कि बलराम एवं वासुदेव का विवरण मिलता है। कहां से? नानाघाट अभिलेख से संकर्ण यानी कि बलराम और वासुदेव का विवरण मिलता है। वैष्णव धर्म जो है
यह किस काल में चरमोत्कर्ष पे था? गुप्त काल में। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का जो प्रचार है वेंगी के पूर्वी चालुक्य और राष्ट्रकूट के समय में हुआ था। ठीक है, दक्षिण में अगर देखा जाए तो वैष्णव धर्म का जो प्रचार है वेंगी के पूर्वी चालुक्य और राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। एलोरा में दशावतार का मंदिर जो है ये राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने स्थापित किया था। देखिए, दशावतार का मंदिर जो है एलोरा में वह राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग के द्वारा स्थापित करवाया गया था। तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म जो है आलवार संतों के माध्यम से क्या हुआ था? विकसित हुआ था। और महाराष्ट्र में वैष्णव धर्म के प्रमुख स्थल के रूप में अगर देखें तो भैरथी नदी के किनारे पंढरपुर, और जहां पर प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है? विठोवा मंदिर है। महाराष्ट्र में वैष्णव धर्म के प्रमुख स्थल के रूप में देखें तो भैरथी नदी के किनारे पंढरपुर नगर था, जहां पर प्रसिद्ध विठोवा मंदिर स्थापित है। निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना निम्बार्क ने किया था, और निम्बार्क संप्रदाय जो है तैलंग ब्राह्मणों का संप्रदाय था। और सर्वाधिक प्रसिद्ध आलावार संत जो थे वो कौन थे? तिरुमंगई। ठीक है, सर्वाधिक प्रसिद्ध आलावार संत जो थे वह तिरुमंगई थे। अब देखिए, आलावार संतों में एकमात्र महिला साध्वी जो थी उनका नाम क्या था? अंडाल। गृहपति और गृहपत्नी जो भागवत धर्म का अनुसरण करते थे उन्हें भागवती और भागवतम कहा जाता था। गृहपति और गृहपत्नी जो भागवत धर्म का अनुसरण करते थे उन्हें भागवती और भागवतम कहा जाता था। भागवत धर्म का प्रथम विदेशी उपासक जो था वो कौन था? हेलियोडोरस था। ये यूनानी राजपूत था और उसने अपने को क्या घोषित किया था? भागवत घोषित किया था। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ जो है वो कौन सा था? श्रीमद् भागवत गीता, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। विदेशी यात्री मेगास्थनीज ने कृष्ण को क्या कहा था? हेराक्लीज कहा था। कई दफा इस क्वेश्चन को पूछा है कि कृष्ण को हेराक्लीज किसने कहा था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। वासुदेव को सातवर्षम, ठीक है, वासुदेव को सातवर्षम भी कहा जाता है, याद रखना है आपको। और ब्राह्मण सूत्र के अनुसार भागवत धर्म में पूजा की 5 विधियां हैं। वो कौन सी है? अभिगमन, उपादान, ईजिया, स्वाध्याय और योग समाधि। ये 5 विधियां हैं पूजा की। किसके अनुसार? भागवत धर्म के अनुसार। और एक किसमें बताया गया है? ब्राह्मण सूत्र में बताया गया। ब्राह्मण सूत्र के अनुसार भागवत धर्म में पूजा की 5 विधियां हैं जो कि यहाँ पे आपको दी गई हैं। अब देखिए, आगे बात आती है नारद पंचरात्र ग्रंथ के बारे में। तो नारद पंचरात्र ग्रंथ जो है इसमें भक्ति के 5 प्रकार बताए गए हैं, और वो है स्मरण, नाम महिमा, यश का कीर्तन, प्रणयन और चरणों का सेवन के साथ साथ निरंतर पूजा और भगवान के सम्मुख आत्मनिवेदन। ये 5 प्रकार बताए गए हैं नारद पंचरात्र ग्रंथ में भक्ति के। पंचरात्र का प्रधान आधार क्या था? तो ये था व्यूवाद। क्या था? व्यूवाद जो था वो पंचरात्र का प्रधान आधार था। अमरकोश में पंचरात्र मत के सभी व्यू जो हैं उसका उल्लेख मिलता है। भागवत पुराण में भक्ति के 3 प्रकार निर्दिष्ट किए गए हैं, और वो कौन कौन सा है? श्रवण, दास्य और संख्य भाव। ये 5 नहीं बल्कि यहाँ पर 3 प्रकार है। भागवत पुराण में भक्ति के 3 प्रकार हैं और नारद पंचरात्र ग्रंथ में भक्ति के 5 प्रकार हैं। महाभारत में शांति पर्व में नारायणीय खंड की कथा जो है वह नारायण से समृद्ध है। निम्बार्क संप्रदाय ने अपने मत के प्रचार हेतु संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का। और पूर्वी चालुक्य का जो राज्य चिन्ह था वो था गरुड़। तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, और वीडियो अगर हमारा पसंद आता है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।